विकास के लिए संकल्पित रहने वाले आदरणीय डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश को तो वहां अपनी बात रखकर के कार्यकर्ताओं को अपना संदेश देने का काम करें। आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश। बोलिए भारत माता की। देखिए इतने धीरे से काम चलेगा, देर से बैठे हो ये मैं जानता हूं, लेकिन जोरदार इतना जयकारा लगना चाहिए कि आज नामांकन की सभा से श्री अखिलेश यादव जी को यह संदेश चला जाना चाहिए कि जैसे यूपी उनके हाथ से गया वैसे मैनपुरी उनके हाथ से चला गया। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। क्या काम एकदम सही है, लेकिन 7 तारीख तक पसीना बहाना है। भारतीय जनता पार्टी भी कमल नयन सरकार के यूपी सरकार में कैबिनेट में हमारे वरिष्ठ साथी और पार्टी नेतृत्व ने जिन्हें मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया है, उनको मैं रिकॉर्ड वोटों से जिताने की आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। दोनों हाथ पा करके ताली बजा करके अपने आसान पे खड़े होकर के आशीर्वाद दीजिए। सब लोग अपने आसान पे खड़े होकर के आशीर्वाद दीजिए। कमल खिलाने आया हूं। इस साइकिल की गुंडागर्द साइकिल वालों की, साइकिल वाले मैंने सपा की साइकिल, बाकी नहीं समझ लेना बोला। इनकी गुंडागर्दी से उत्तर प्रदेश को सदा सदा के लिए मुक्ति दिलाने आया हूं। ये आखिरी कील है मैनपुरी, इसको उखाड़ फेंको, कमर खिला दो। ये 5 साल मैनपुरी को आगे बढ़ाने वाला, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला, देश को आगे बढ़ाने वाला नहीं, बल्कि देश को, प्रदेश को और मैनपुरी को 100 साल आगे लेकर के जाने वाला चुनाव है मेरे मित्रों। कोई कमी मत रखना, यही अपील और यही प्रार्थना करने आया। थोड़ी ही देर में हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। आज जब डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश यहां आएंगे, सबसे ज्यादा चिंता जिनको लगेगा, सबसे ज्यादा दर्द जिनको होगा, तो कौन होगा? कौन होगा? सबको मालूम नहीं कौन होगा? एक खानदान वाले, सफाई वाले तो हमारे साथ अब आ गए, बाकी गांव। ये ध्यान रखना, श्री अखिलेश यादव एंड कंपनी को डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी मैनपुरी आ रहे हैं, कल से उसकी तकलीफ पड़ गई। मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूं, अगर विरासत में सियासत न मिली होती तो क्या श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाते क्या? दोनों हाथ रख दो, बन पाते क्या? विरासत में सियासत के आधार पर श्री अखिलेश यादव जी आपने बहुत गुंडाई करवाई है। 2012 से 2017 तक आप यूपी के मुख्यमंत्री थे। मैनपुरी वालों से ज्यादा उनके गुंडागर्दी का दर्द कौन जानता होगा? पूरे यूपी में एक ही नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। बताओ सही है कि गलत है? बताओ तो नाम क्या करते। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो सफाइयों का नारा, खाली प्लाट हमारा, खाली मकान हमारा रहता था कि नहीं रहता था? बताओ तो नाम क्या करते। सब लोग हाथ में उठाए बता रहे, सब लोग हाथ में, सही है कि गलत है? जब से सपा गई है तब से इस प्रकार की गुंडाई मैनपुरी में हो रही है क्या? दोनों हाथ रखना हो रही है क्या? हम सबने उस समय वादा किया था कि गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर माफिया होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। है कि नहीं है? दोनों हाथ रखना है कि नहीं है? ये समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी का अंत करने का चुनाव है। ऐसी पार्टी जो केवल परिवार के लिए सोचती है, ऐसी पार्टी जो केवल गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के लिए सोचती है, जो कर सकती है करती है, ऐसी पार्टी
समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफिया, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। ये सपा वाले मुझसे बड़े नाराज हो गए। बताइए फैक्ट्री है कि नहीं ऐसे लोगों को तैयार करने वाली? है कि नहीं है? इधर वाले नहीं बता रहे हो, है कि नहीं है? इसके सर कोई देश में पढ़े, विदेश में पढ़े, अगर इनकी लाल वाली टोपी लगा दे तो एक अच्छा खासा शरीफ आदमी भी गलत रास्ते पर चलने के लिए विवश हो जाता है। अब ऐसी टोपी चाहिए क्या? ये भगवा टोपी चाहिए, ये लाल वाली टोपी नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी की कोई नौजवान अगर सदस्यता ले ले, कोई बुजुर्ग सदस्यता ले ले, कोई माता बहन सदस्यता ले ले, तो जैसे गुंडागर्दी करने का सर्टिफिकेट मिल गया। आज बड़ी संख्या में सपा छोड़ करके लोग भाजपा में आ रहे हैं। मैं उन सबका भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं और आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं, 2024 का यह लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। इस चुनाव के समय यह भी याद रखना, मैं आज भी अपने राजनीतिक रूप से जो हमारा विरोधी इस नाते श्री अखिलेश यादव है, मैं आज भी नाम लेता हूं, उनके नाम के साथ श्री लगाने का काम करता हूं। उन्होंने विधानसभा के अंदर मेरे स्वर्गीय पिता के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया था, लेकिन मैंने उनके पिता को श्रद्धांजलि देने का काम सैफई में जाकर के किया था कि नहीं किया था? बताइए। वो वीडियो आपने सुना, उनका भाषण सुना है। जिसके पास संस्कार नहीं है, जिसके पास अपने विरोधियों से लोकतांत्रिक तरीके से राजनीति करने के लिए शब्द नहीं है, वो लोकतंत्र की बात करते हैं। जिनकी सरकार के समय लोकतंत्र को बंधक बना करके रखने का काम किया गया था, जिनकी सरकार के समय कन्नौज हो या मैनपुरी हो, बूथों को गुंडों के बल पर कब्जा करने का काम किया गया था कि नहीं किया गया था? और मेरा मानना है कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में ईमानदारी से जब आप वोट डालने के लिए जाओगे तो 70% से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर है। 70% से अधिक। ये अखिलेश यादव जी की कंपनी 30% के अंदर सिमट करके रह जाएगी। इसलिए मैं 2024 के लोकसभा में नारा लगाता हूं, 100 में से 75% वोट हमारा है, 25% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है कि नहीं है? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया है कि नहीं किया है? दोनों हाथ लगो किया है कि नहीं किया है? अगर दिल्ली से मेरे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा 2-2 हजार भेजते हैं, तो बताइए सभी किसानों को मिलता है कि नहीं मिलता है? दोनों हाथ लगो, मिलता है कि नहीं मिलता है? जब लखनऊ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन देश में 80 करोड़ और उत्तर प्रदेश में 15.5 करोड़ लोगों को दिया जाता है फ्री में, बताइए मिलता है कि नहीं मिलता है? दोनों हाथ का कदम मिलता है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास करती है। आयुष्मान कार्ड बनाना हो, प्रधानमंत्री आवास देना हो, गरीबों के घर में भी शौचालय बनाना हो, जिन गरीबों के घर बिजली ना पहुंची वहां तो बिजली पहुंचाना हो, जिन घरों में पीने के पानी के लिए पहले आप माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण में नाम लेने दिया और सभी मेरे जनप्रतिनिधि बात करेंगे, माननीय जनप्रतिनिधियों के पास आप सबको क्या करने के लिए जाना पड़ता कि मेरे यहाँ एक हैंडपंप लगवा दो। लेकिन जब आपने 56 इंच के सीने वाले को देश की 5 वोट सौंपी तो हर घर से नल से जल पहुंचाने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? दोनों हाथ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हिंदू या मुसलमान या अगली जाति या पिछड़ी जाति या सूची जाति कोई भेदभाव किया जा रहा है क्या? दोनों हाथ में बताए अगर मुझे पूरी बात किया जा रहा है क्या? नहीं किया जा रहा है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास करती है, सबको सम्मान देती है, सबको स्थान देती है और उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार आप सब कार्यकर्ताओं की तरह केशव प्रसाद मौर्य भी एक कार्यकर्ता से बड़ा मेरे लिए कोई नहीं होता। मेरे परिवार से जुड़े हुए भी बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं सबको कहना चाहता हूँ, अगर मध्य प्रदेश में कोई सोचा था क्या कि डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने? कोई सोचा था?
दोनों हाथ का बताओ, सोचा था कोई? लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि अभी अपने किसी भी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री भी बना सकती है और एक चाय बेचने वाले, पिछड़ी जाति से आने वाले एक गरीब माँ बाप के बेटे को प्रधानमंत्री भी बना सकती है और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर हमारे नायक सिंह सैनी जी वहां मुख्यमंत्री बनाए गए, मालूम है कि नहीं मालूम है आप लोगों को? अभी बिहार में सम्राट चौधरी जी वहां पर मुख्यमंत्री बनाए गए, वहां के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। 2016 में 8 अप्रैल को मुझे यूपी प्रदेश का भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया और जब आप सबके आशीर्वाद से पूरे उत्तर प्रदेश में 325 विधायक जीत गए और सैफई की सत्ता, सैफई माने मान लेना आप लोग, मैं सैफई पूरे गांव सभा को, पूरे क्षेत्र को नहीं कहता, एक खानदान को कहता हूं। जब इनकी सत्ता छिन गई तो सबसे अधिक किसको निशाने पे लेते हैं बताओ? किसको लेते हैं? केशव प्रसाद मौर्य को गाली देते हैं। अभी मैं एक दिन सुन रहा था श्री अखिलेश यादव जी कहे कि केशव प्रसाद गुंडा। श्री अखिलेश यादव जी, अगर आपने संघर्ष करके राजनीति की होती तो अपराधी और गुंडे और आंदोलनकारी का मतलब आपको समझ में आता। विरासत में सियासत मिल सकती है लेकिन बुद्धि आपको नहीं मिल सकती। इसलिए मेरे साथियों, मैं आप सबसे 2024 के लोकसभा चुनाव, क्या ऐतिहासिक चुनाव है, ये गरीब कल्याण के लिए समर्पित चुनाव है। देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का चुनाव है। विकसित भारत का मतलब गरीब अमीर हो जाएगा। अब अगर गरीब अमीर हो जाएगा तो सपा बसपा कांग्रेस जैसे लोगों का की दुकान में ताला लग जाएगा। ताला तो अभी भी आपने लगा दिया है, लेकिन इनकी दुकान में ताला लग जाएगा। इनको मालूम है कि अगर गरीबी मिट गई, लोग शिक्षित हो गए, लोगों की जो जरूरत है वो पूरी हो गई, तो फिर इनको कोई पूछेगा क्या? बताओ। जिन लोगों ने इन्हें वोट दे, जो लोग इन्हें वोट देते थे, ये उनका भला जब सत्ता में, चाहे सपा वाले, चाहे बसपा वाले, चाहे कांग्रेस वाले, ये जिन लोगों ने इन्हें वोट दिया उनका भला किए थे क्या कभी? इन्होंने अपनी तिजोरियां भरने का काम किया, इन्होंने देश को, प्रदेश को लूटने का काम किया। विकास के नाम पर पैसा आवे तो 100 रुपया में से 85 रुपया हमारा है। अगर कोई गरीब कल्याण का पैसा आवे तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी संसद में खड़े होकर के कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिनके लिए भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। बताओ किसी को याद है? और अब मेरे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के जिन लोगों का बैंक में खाता नहीं था, 52 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री